हाय गाइज, मैं एक मना सिंह और आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल कैरीपॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज फिर मैं आपके लिए एडवांस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लेकर आया हूँ। तो आज के वीडियो भी आपके लिए बहुत खास होने वाली है। रोजाना की जो बोलचाल की भाषा है उसके बारे में मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है, समझते हैं। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास में घंटी का बटन है उसे भी दबा लीजिए ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों, आप अक्सर अपने लाइफ में ऐसा बोलते होंगे कि मुझे पानी पिए बिना नहीं रह जाता, मुझसे उससे बात किए बिना नहीं रह जाता, मुझे पढ़े बिना नहीं रह जाता। इस तरह का सेंटेंस आप अक्सर बोलते होंगे। तो उसका किस तरह से अंग्रेजी में आपको बोलेंगे, कैसा स्ट्रक्चर होगा, तो आइए स्ट्रक्चर को समझते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल्स दे करके उसको सब क्लियर करते हैं। तो गाइज क्या है, तो बिना नहीं रह जाता की अंग्रेजी क्या होती है, कैन नॉट बट। याद कर लीजिए, कैन नॉट बट। तो कैन नॉट बट मीन्स होता है बिना नहीं रह जाता। तो आइए इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, इसका बनावट क्या होता है। तो गाइस पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे, जो भी करता होगा उसको हम पहले लिख लेंगे, ठीक है। करता लिखने के बाद कैन नॉट बट पूरा सेंटेंस जो आपका ये फ्रेज है पूरा लिखेंगे। उसके बाद आप एम भी फर्स्ट लिख देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही ईजी स्ट्रक्चर है। और आइए एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। तो जैसे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हो, मुझे अध्ययन किए बिना नहीं रह जाता, मतलब मुझे पढ़े बिना नहीं रह जाता है। तो इसके लिए करना क्या है आपको, बहुत ईजी है। पहले आप क्या लिखेंगे, मुझे की अंग्रेजी क्या होगी, आई हो जाएगी। तो हो जाएगा आई, फिर कैन नॉट बट पूरा उठा के लिख दीजिए, आई कैन नॉट बट, आई कैन नॉट बट। अब अध्ययन का क्या होता है, लिख दो, काम खत्म। आई कैन नॉट बट स्टडी, STUDY, आई कैन नॉट बट स्टडी, मुझे अध्ययन किए बिना नहीं रह जाता। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मुझे उससे बात किए बिना नहीं रह जाता, ठीक है। ये भी वाक्य बोलते होगे, उससे मुझे बात किए बिना नहीं रह जाता, मुझे चैन नहीं मिलता है। तो चलिए कैसे इसको करेंगे। तो मुझे का तो वही आई हो जाएगा, हो जाएगा आई कैन नॉट बट, फिर टाक लिख दीजिए। टाक मीन्स बातचीत होता है, टाक टू हर या हिम। अगर जेंट्स है तो हिम बोलिए, और अगर फीमेल है, लेडीज है, तो हर बोल दीजिए, लड़की है तो हर बोल दीजिए। बहुत अच्छा वाक्य है। अब एक और देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे उसे खेले बिना नहीं रह जाता। तो खेलने के बहुत शौकीन है, तो उसे खेले बिना नहीं रह जाता। दोस्तों इन सब का प्रयोग हम कब करते हैं, जब आप किसी काम के लिए क्या हो जाते हो, उसके आदी हो जाते हो, अभ्यस्त हो जाते, हैबिचुअल हो जाते हो, हैबिट आपकी पड़ जाती है, तो उस समय इन वाक्यों को हम बोलते हैं। तो अब ये सब देखिए, आदत ही तो होगी, ये खेले बिना नहीं जाता, उसकी हैबिट हो गई, आदत पड़ गई, ये लत लग गई है खेलने की। तो क्या हो गया, तो उसी की अंग्रेजी क्या होगी, सी भी हो सकता है, ही भी हो सकता है। चलिए ही लिख लेते हैं, ही कैन नॉट बट, फिर खेलना का अंग्रेजी लिख दीजिए, कैन नॉट बट प्ले लीजिए, ये भी हो गया। तो इस तरह से वाक्य को आप करके किसी को भी आप सरप्राइज दे सकते हो, वो भी कहेगा कि हाँ कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है ये। तो चलिए अब नेक्स्ट, तो चलिएगा जब दूसरा स्ट्रक्चर मेरा आज का है कि सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो अक्सर आप लोग अपने लाइफ में ऐसे सेंटेंस बोलते होंगे कि जैसे लॉकडाउन के दौरान या लॉकडाउन के दिनों में बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं उठता, या सवाल ही नहीं बनता, या उठता या बनता होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता या सवाल ही नहीं उठता। उसकी दुकान से सामान लेने का सवाल ही नहीं बनता, उससे बात करने का सवाल ही नहीं उठता। तो ऐसे वाक्य को आप कब बोलते हो, ये ऐसे वाक्य हम जब बोलते हैं, कब, जब आपने क्या है कोई चीज़ ठान लेते हो कि काम करना ही नहीं है अब, तो उस समय हम इस वाक्यों को बोलते हैं, उस काम को करना ही नहीं है,
ठान ही लेते हो अब नहीं करना है, तो उस समय ऐसे सेंटेंसों को हम बोलते हैं। उसे बात करने का सवाल ही नहीं उठता, तुमसे बात करने का सवाल ही नहीं बनता, यहाँ तुम्हें रुकने का सवाल ही नहीं बनता, और तुम्हें स्कूल जाने का सवाल ही नहीं बनता। तो ऐसे वाक्य अब क्या है, जब प्रेशर डाला जाता है नहीं करना है तो नहीं करना है, तो वहाँ पर हमें वाक्यों को बोलते हैं। तो आइए इसका स्ट्रक्चर पहले समझ लेते हैं क्या है। तो गाइस पहले हम यह सवाल ही नहीं बनता या सवाल ही नहीं उठता, इसका इंग्लिश होगा नो क्वेश्चन राइजेस टू। क्या होगा? नो क्वेश्चन राइजेस टू। याद कर लीजिए इस फ्रेज को, इस फ्रेज का हमें प्रयोग करना है। अब आइए इसका स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, उस पर बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है जिसका। तो पहले हम नो क्वेश्चन राइजेस टू तो पहले लिख लेंगे शुरू में, फिर उसके बाद क्या है प्लस यानी फर्स्ट अदर वर्ड्स जो है लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है अदर वर्ड्स में आपका नाउन प्रोनाउन जो भी आपका हो रहा है सब कुछ उधर लिख दिया जाएगा। तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। लॉकडाउन के दौरान बाहर जाने का सवाल ही नहीं बनता, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तो लॉकडाउन का पहले या तो शुरू में लिखो या तो अंत में लिखो। तो पहले नो क्वेश्चन का है, ये जो अंत में है उसको पहले लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन राइजेज, राइजेज टू। अब इसके बाद देखिए एम बी फर्स्ट आ रहा है तो गो लिख दीजिए। गो मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखना है गाइस, गो आउट। आउट में बाहर, गो आउट ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मीन्स होता है दौरान, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग लॉकडाउन, लॉकडाउन। ये हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। उससे बात करने का सवाल ही नहीं उठता। मतलब उसका व्यवहार खराब है, कुछ भी हुआ है, झगड़ा हो गया, कुछ भी होता है, तो वहाँ पर क्या कहेंगे? उससे बात करने का सवाल ही नहीं उठता, मैं बात कैसे करूँ उससे। तो आइए इसका क्या है, तो पहले सवाल ही नहीं उठता, इसकी पहले अंग्रेजी लिख दीजिए। क्या हो जाएगा? नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, QUESTION, नो क्वेश्चन राइजेज, RISES, राइजेज टू टाक, टाक पहला रूप लिखना है, टाक TALK, टाक टू हर। हर है, अगर लेडीज है तो हर लिखिए, जेंट्स है तो हिम लिखिए। अब भाई अगर पास्ट टेंस में यही सेंटेंस चला गया है तो यही राइजेज क्या हो जाएगा? रोज हो जाएगा। तो जैसे देखते हैं तुमसे पढ़ने का सवाल ही नहीं उठा, या तुमसे पढ़ने का सवाल ही नहीं बना, तो मतलब पास्ट टेंस हो गया है। तो यहाँ राइजेज नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा? रोज हो जाएगा। तो हो गया इसका नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन रोज, ROST, राइज का दूसरा रूप होगा रोज, रोज टू रीड विथ यू, तुमसे पढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। फ्यूचर टेंस में जाएगा तो विल सेल का प्रयोग आप कर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों स्ट्रक्चर आपको भली बात समझ में आ चुके होंगे, अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, और समझ में आ गया है तो अब आपको होमवर्क लेने की बारी है। आई हो एक लाइक दीजिए इसके लिए, और अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, ताकि इंग्लिश स्पीकिंग जो है दूसरों की भी मजबूत हो सके आपके साथ साथ। और अगर चैनल में अभी नए हो, सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर रोजाना पाने के लिए, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए अभी मेरे कैरियर पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि रोजाना की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हमारी वीडियो आप टाइम पे देख सकें। तो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन टेक केयर।